डंडे में कमी नहीं। देखिए हथियार डालते हो या कि भेजा उड़ा दो उसका। पहला लुका यार क्या हुआ? हथियार कह दिन डाल तो तुम शुरू कह दी। अरे पहले ठंडे हो के सोचो। ये क्या कह रहा है? ठंडे दिमाग से सोचो। इधर 4 हैं 4 और उधर तो हार बाड़ी पिटिए है। तो अरे मर जाने दो उसे। गाय है चिल्लाओ ना, पहले समझो बात का। ये कई 4 वो कई 1 है। मान लो मार डाई तो बिटिया है, मार डाई मार डावे दियो। कऊ लाख रुपया बच जाए। बिया गवन करी हो, गाड़ी घोड़ा दे हो तो एक बड़े लड़का ढूंढे के परी और मार डाई तो सब कहो तो छुट्टी। ये कई 4 वो कई तकेल वह का मार तो मारे दियो और हमार तो कहा मानो तो तुम मरवाओ। क्या इनका 4 का आराम खोर इधर ला मेरी बेटी को छोड़ दो। बिहारी लाल उठाओ हथियार। वह लाएगा बटोरी। और बेटी है कहाँ कहाँ बेटी? पहले मैं जो कह रहा हूँ उतना करो। देखो फूल से भी नाजुक हमारी बेटी है। हाँ हाँ इसे कुछ होने न पाए। न न इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी है ना। मक्खन मलाई की जैसे हमारी बेटी है। हाँ हाँ इसके खरोच नहीं आना चाहिए। कम साले कहाँ दूध के जैसे साड़ी लग रहे हो। वह है मक्खन मलाई और ये खाद खूब दवाई। सुनो सबसे पहले इनकी हथकड़ी खुलवा दो 4 की। रामबली जल्दी करना है, हमारी बेटी की जान खतरे में है। तो है बिटिया के जान खतरे में नहीं ना। अब घंटी नहीं हमका तो जान पाए तो खतरे के घंटा बाजे वाला। हथकड़ी खोलो। खोली खोलना पड़ेगा हरामजादे कुत्ते कभी ना खोला। नहीं खोलेगा सब देख रहा। आओ बेटी आओ। अभी नहीं आएगी। अभी नहीं आएगी? नहीं जो आपने कहा हमने कर दिया। हाँ। अब जो हम कहते हैं तुम कर दो। बिहारी लाल इन दोनों के हाथ में हथकड़ी डाल दो। हथकड़ी? हाँ हथकड़ी। चलो कहा खड़े हो कहते। अब समझो तुम्हार सरकार गिर गई। जंगल की या जलपरी को आर्या कंटे बराबर तुहार सरकार गिर गए। अब खाली दबा दबा हो, दबदबा नहीं। कहा दबदबा नहीं हो। अब कहा दबदबा न कहा नहीं, फिर कहा दबदबा ठा है, बल्कि कहो तो कहो तुम दबा है। आगे आओ। एक बात ये बताओ इस सुंदरगढ़ राज्य में तुम किसको किसको जानते हो? अरे हम यहाँ के राजमंत्री थे। हाँ हैं और सभी को जानते हैं और क्यों नहीं जानते। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बगल में बेल आइकन है दबाना ना भूलें एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल। कोई था ये बताओ। हाँ इस राज दरबार में कोई सत्यदेव नाम का सेनापति के हुआ करता था। था है नहीं था लेकिन हमने इसे ऐसे शतरंज के जाल में फंसाया कि वो फंस गया और ना जाने कैसे फिर जेल से निकल गया। हमारे डर से हमारे दहशत से न जाने कहाँ भाग गया। जेल से कौनी तरह निकला हुए का तो हम जानी थे। तुम जानते हो? अबे वो नकुला कल्लात है हमार, समझ लो। कुछ छाटा जैसे लग रहा है। दबा है। तो ये बता चीचा सेनापति के ऊपर जो
कलंक का टीका लगा हुआ था वो सत्य है या कि असत्य है? जो कलंक का टीका लगा था, हाँ हाँ लगवाया था ना तूने? हाँ वो सब काम हम ही ने किया था। तो बोल बता ना। वो इसलिए किया था कि हमारे दिल में अरमान था, हमारा सपना था कि महाराज के पास 2 बेटियां हैं, उनकी शादी होगी, अपने ससुराल चली जाएंगी। उसके बाद महाराज के न रहने के बाद मैं यहाँ का राजा बनूंगा और राज करूंगा। लेकिन सेनापति सत्यदेव सिंह ने महाराज को सलाह बताकर हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया, इसलिए हमने उसे फंसाया और वो फंसता ही चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आज ये साबित हो गया कि सेनापति सत्यदेव सिंह निर्दोष था। अरे बिल्कुल निर्दोष था बेचारा, कोई गलती उसकी नहीं थी। जैसा नाम था सत्यदेव, हाँ। वास्तव में सत्य का देवता था। अच्छा अच्छा। लेकिन वो तो मर गया होगा ना? अरे न जाने कहाँ मर गया होगा, कब के मर गया होगा। अच्छा, और अगर वो आ जाए तो पहचान सकते हो? नहीं आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। कोई गारंटी लिए हो क्या? हमारी दहशत चारों तरफ बरकरार है, फैली है। अच्छा, हमारे नाम का दबदबा था यहाँ पर। हाँ। तो अब नहीं आएगा वो? ना कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। खोल दे कड़ी सने की। अब जिन कहा के दबदबा है। इधर से आवाज आ रही, कोई करा मार साले को। रामबले के सही वश उतारो, उतार। एक मिनट लावा सदरी उतारो, सदरी। हाँ गंदी होगी, अब तुहार सफाई हुई। हाँ अब है प्रेशर वाला पाइप तोहरे मोहना में लगा दी जाए तो जितना पेटे में होई गंदगी सब साफ हो जाए। लो ये अब कुछ हलुक होगी। 3.5 करोड़ का तो यही। 3.5 करोड़ का कहाँ तुम्हारा है? वही गुड्डू तिवारी खरीद के दिए रहे। तुम साले बोल, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे हंसते खेलते परिवार में तूने आग लगा दिया, मेरा पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सूरज, मुझको छोड़ दिया जाए, इसकी चमड़िया खुरच डालो। एक बार मरने से पहले हम गंगा स्नान करना चाहते हैं। छोड़ दिया जाए तो स्नान करके आए तब मारना। गंगा स्नान करने जाएगा? देख तेरी पूरी तीर्थ यात्रा यही पूरा करवा देता हूँ। देखो तुम तो राज दरबार के सच्चे सेनापति हो। खड़े हो जाओ। सेनापति के ऊपर तो तुम आफत छोड़ा था। एक सेनापति रहे उनका नाश के हो, दूसरे सेनापति है तो का इनका छोड़े हो। साला अपने आप को भगवान समझता है। अरे भैया ये अपने आप को नहीं, जब अपने बाप को नहीं छोड़े तो कोई का आए। अपने बाप को भी मार डाला। बाप का में रोड डाय से 3 बिस्वा जमीन के बने। अच्छा हट जा। रामबली बड़ी मोटी चमड़ी का सुअर है, जरा इसके कपड़े गाँव है बहुत चिल्लाता है। ये धोबी लोग हैं क्या कपड़ा मार? हाँ बहुत चिल्लाता है। का बात यह है? बहुत लागता है राम। ज्यादा लागत है का? असल बात में जिंदगी में कब मरवाए तो वहाँ नहीं।
आज पहल पहल चक्कर आए वही से आ लागत पहल पहल दाई सबके लागत परेशान न हो पहलवा अबे साला तुम कपड़ा उतारते कि भरत मिलाए कर दो लो 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 आज तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी हरामजादे कि जैसा किया है तूने और जैसा किया है तूने और वैसा ही अब भरेगा। किया है तूने वैसा ही अब भरेगा। तेरी बदली का बदला बदला तेरी बदली का बदला तुझको ही अब बर्बाद करके छोड़ा तूने है हम सबों को बर्बाद करके छोड़ा तूने है हम सबों को मारूंगा तुझको मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं का बदला बदला तेरी बदली का बदला तुझको ही अब भी कपड़े उतारो रामबली ये सरकारी कपड़े नहीं हैं। हमका जान पात है आज बनी क्या तोहार भाव जल्दी कर। कहाँ हो कहाँ हो अब तुम्हार परौछू जा रहा कहो तुमका नौवा नहीं मिलतेगा न दाढ़ी बनवाए पाओ 10 रुपया नहीं जुहाद और दाढ़ी नहीं न बनवाए तो जिन बनवावे। अरे ये मर्दों की शान है। आए मर्दों की शान है मर्दों की नहीं बनवाया दाढ़ी जिन बनवाया। रामबली हथकड़ी लगाओ साले को और बांधो उधर राजकुमारी जी से भी मुलाकात करते कम से कम इनका तो बनवाओ मजा आएगा दोस्त। हाय हाय रे नदिया पे मचल रही एक बहन होकर अपनी बहन के साथ इतना बड़ा नर्थ किया तूने शर्म नहीं आती राजकुमारी कहलवाती हो अपने आप। राजकुमारी है कि रंडी है? अरे भैया सेनापति जब पोल खुल गया आप यहाँ के सेना नायक है सबकी तो बात हो रही है। आप हो गए मंत्री हो गए ये उनके बिटिया है वह बिटिया है मतलब मंत्री को बिटिया है दो जनी बहन है लेकिन महाराज कहाँ गए कुछ पता है? राज दरबार में आज पहली बार आया हूँ। हाँ इतने दिन के बाद जब राज दरबार पहली बार आया हूँ
तो मुझे क्या मालूम है? अब एक राजकुमारी से पूछो कि महाराज कहाँ गए। इनका बाप है तो अपने बाप को तो बताइए। राजकुमारी जी कहाँ गायब कर दिया? जमीन खा गई या आसमान? जानना चाहते हैं। बताओ वरना बोल क्या किया महाराज के साथ? महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज को भी तूने मरवा दिया। राम जाति मरवाए नहीं थे, या महाराज खुद ही गोली मारी से अपने बाप का मारी से या मरवावे वाला या चोर सार दो किया है। ये जो जो रत्ता बताए ना वही वही रत्ता है। चली हमने कब मरवाया? कहीं हटो का बता रहे हो? मरवाओ भौजी हरो दादी हरो। चप्पल नहीं लिएगा, चप्पल नहीं लिएगा। जौन कहाँ के भौजी? कहाँ के रिश्ते में भौजी यही ये पर है। और दादी बस और ना करियर जीव कहीं नहीं न नरम ज्यादा मार तो मुंह ही मारी है। ज्यादा बर्दाश्त करे लायक नहीं ले। अगर बच गई ना बूढ़ा तो नान नान काट डालूंगी तुम्हें। अरे जब बची हो तब बताओ। ठहरो रामबली। देखिए मैं इस राज के अनहित के बारे में कभी सोच नहीं सकता। ये राजकुमारी है, राजकुमारी नहीं, केवल राह भटक गई थी। लेकिन इस चाहते नहीं, मैं सोने की शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं। कत्ते तैयार हो जा सोनी। नहीं नहीं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहे। बेटी राजकुमारी वीरा, बेटी क्या तुम अपनी बड़ी दीदी से कुछ बातें करना चाहोगी? और या तो तुझे कुछ फैसला करना है तो तू कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। अरे वाह दीदी, आज ये सब सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि तुमने पिताजी को भी मरवा दिया। दीदी, अगर इस तख्त और ताज की तुम्हें जरूरत थी तो एक बार मुझसे कह देती, मैं शौक से तुम्हें ये तख्त ताज तुम्हारे नाम कर देती। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया दीदी, क्यों किया? सब लोग एक साइड में आ जाइए, वरना सबका भूत के रख दूंगी। वरना सबको खत्म कर दूंगी। सबसे पहले मुझे मारो। तू गोली चलाएगी? चला गोली। सबसे पहले इस अपने सेनापति सत्यदेव सिंह को चला गोली। चला बेटी, चला चला गोली ना। नहीं चाचा जी,
मीरा से पहले सत्यदेव मरेगा। चला गोलू। अब इन हाथों में उतनी ताकत नहीं रह गई। जब मेरी छोटी बहन दरबार में ही महाराज के सामने यानी पिताजी के सामने खुद फैसला कर दिया कि जब बड़ी बहन है तो ताज और तख्त की वारिस वो बने। मुझे ताज और तख्त की लालसा नहीं है, लेकिन मंत्री के बहकावे में आकर कितना अनर्थ कर बैठी। अपनी बहन को बहन न समझी, इसी ताज के हवस में आकर अपने पिता का इन्हीं हाथों से खून कर दी। और आज मेरी बहन इतना जुर्म सहने के बाद भी उसने मुझे माफ कर दिया। बहन मीरा, दीदी इस ताज और तख्त पे अधिकार तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मुझे तो माफी भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उस तरह की मैं काम ही नहीं कर पाई हूँ कि आपसे माफी मांगू और मुझे माफ कर दे। लेकिन फिर भी हो सके बहन तो अपनी इस अभागिन बहन को माफ कर देना। हाँ दीदी, माफ मैं तुम्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवा। अगर ऐन मौके पर आप नहीं आते तो शायद आज हम सबकी जान चली जाती। ना बेटा, आपने मुझ पर बहुत दोबारा देवा मत कहना, मैं देवा नहीं। ये परम आदरणीय माननीय राम प्रताप शुक्ला जो यहीं के निवासी है, इसी लास्ट सीन पर 50 रुपया इनाम दिए। धन्यवाद। मेरे बच्चों, गीता गीता प्रिय, देख आज वो कनक का टीका मेरे माथे से हट गया। स्वामी जी, आपके सामने सर से मेरा सर झुका जा रहा है। नहीं, मैंने भी आपको गलत समझा, अपने बच्चों को लेकर तुमसे दूर रही। मैं यही सोच रही थी कि शायद ये सब मेरी नसीब का चक्कर था, ये सब मेरी नसीब का चक्कर था। मैं अपने किए पर पछता रही हूँ स्वामी जी। मुझे माफ कर कुछ नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये बताओ कि ये तो सूरज है, इसके हाथ में त्रिशूल का निशान है। ये कौन? स्वामी जी, ये सूरज आपका ही खून है, आपका बड़ा बेटा है स्वामी जी। और मेरे छोटा बेटा और छोटा बेटा ये चंदन है स्वामी जी। जाओ बच्चों, अपने पिता के गले लगकर इन्हें शांति देने को। ये हमारे पिताजी हैं। हाँ बेटे। बेटा सूरज और चंदन इस दिल की आग को बुझाने काश उस दिन मेरे हाथ थक जाते
तो आज मेरा चिराग बुझ जाता मेरे लाल, लेकिन ऊपर वाले ने तुझे सलामत रखा। हाँ बेटी, ये सब हमारे नसीब का चक्कर है, यही है किस्मत का तमाशा मेरे लाल। आज मेरा परिवार मिल गया, लेकिन ये बताओ ये दोनों लड़कियां कौन? एक को तो मैं जानता हूँ। पिताजी, इस लड़की का नाम माधुरी है। दरअसल ये उसी मंत्री की बेटी है। अच्छा, समझ गया। बेटी मीरा, क्या बात है? तुम मेरे बेटे के साथ रहती हो? क्या मतलब? पिताजी, अब आपसे क्या छुपाना है, मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यारी गीता, तुम समझ गई ना? आज मुझे एक साथ दो खुशियां मिली। क्यों नहीं? ये बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी करवा दिया जाए, दोनों बच्चों की और दोनों। ठीक है स्वामी जी, मैं तुम्हारे नजरों के सामने अपने कर कमलों द्वारा इसी वक्त इन बच्चों की शादी रचाती हूँ। माँ, मेरी लेकिन मेरा छोटा भाई सिफारिश कभी वो था बेचने के लिए, मैंने इसे बहुत मांगा, उसके लिए आज चंदन मुझे मार। आओ बेटी, नेक काम में देरी नहीं। मैंने राज दरबार में बहुत पहले एक संकल्प किया था। कौन सा संकल्प? कि महाराज ने मुझसे कहा था कि जब मैं इस संसार में ना रहूं तो मेरी बेटी मीरा को इस राज का वारिस बना देना। हाँ, ये तो बेटी आज वो समय आ गया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे सर में वो सुहाना ताज पहनाया जाए, जैसी इच्छा। और तुम यहाँ की राजमलका बन के रहो, हम लोग उसी तरह आपके मुलाजिम बने। सहाला जाए तो अच्छा है। कुछ तो नहीं, चला जाए देख बिहारी लाल, बेटा सूरज, आओ आज हम सब लोग मिलकर के राजकुमारी को राजमलका नियुक्त करते हैं। पिताजी, जिस तरह मेरे पिताजी के शासनकाल में यहाँ की प्रजा खुश रहती थी, आज मैं सभी लोगों के सामने वादा करती हूँ और संकल्प करती हूँ कि मेरे शासनकाल में मेरी प्रजा को कोई भी दुख नहीं होने पाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी कि तुम अपने पिता के दिए हुए वचन को हमेशा निभाओगी। हाँ बेटी। चलो आज ऊपर वाले ने हम सबको एकत्रित करके जो बिछड़े थे वो भी मिल गए। आज मेरे माता पिता मुझे मिल गए, महान खुशी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इन्हीं प्रसंगों के साथ हमारी पार्टी का ये तमाशा समाप्त हो रहा है। जैसा कि आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद तकदीर का तमाशा, तकदीर का तमाशा, नसीब का चक्कर उर्फ डाकू देवा सिंह।
हो तो ये अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन है दबाना ना भूलें एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल। ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुआ